राहुल गांधी और तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा पर हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है और मोदी जी भी बिहार में बैक टू बैक सभा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। पहले विक्रमगंज, फिर मोतिहारी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बिहार में, उसके बाद में भी बिहार में कई सभा मोदी जी कर चुके हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं, बीजेपी के सब दिग्गज आ रहे हैं और अंदर खाने से जानकारी ये है कि इन नेताओं के न सिर्फ दौरे और सभा हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ सर्वे भी चल रहा है। और सर्वे से जो निकल कर आ रहा है वो विधायक जी के लिए, मंत्रियों के लिए और दोनों गठबंधनों के बड़े दिग्गजों के लिए सही नहीं है। कई दिग्गजों के क्षेत्र बदल जाएंगे तो कई विधायक बेटिकट हो जाएंगे। आखिर कौन से विधायक बेटिकट होंगे, क्या उसका पैरामीटर है और कहां से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि सच्ची और अच्छी पॉलिटिकल खबर आपको देखना है, विभाग देखना है और अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम हर सियासी उठापटक, कानाफूसी, टिकट के जुगाड़ सब कुछ बताएंगे और नेताजी के नखरे भी दिखाएंगे। जनता के साथ जो वादे हो रहे हैं और उसके पीछे उनके क्या इरादे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में सूर्य बिहार व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर खबर आपके पास पहुंच सके। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। मोदी जी के सभा हो या फिर राहुल जी की यात्रा, ये दोनों नेता जब दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर है, उनके साथ तेजस्वी यादव हैं, तो उनके साथ सरकारी एजेंसी भी और प्राइवेट एजेंसी भी, अलग अलग सर्वे एजेंसी भी उनके साथ चल रही है। सभा के दौरान किस विधायक का क्षेत्र में विरोध हो रहा है, उस विरोध के पीछे क्या कोई साजिश है, टिकट पाने वाले लोग साजिश के तहत उस नेता को फंसा रहे हैं, उनके खिलाफ हंगामा करा रहे हैं, या जनता खुद ब खुद जो है विरोध में उतर चुकी है। आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, जब औरंगाबाद में यात्रा पर थे राहुल गांधी और तेजस्वी, तो औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर के देव में कुछ लोगों ने विरोध किया। इसके पीछे एक सियासी चाल बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे जनता का विरोध भी मान रहे हैं। अगर हम इसी जिले में बात करें तो रफीगंज विधानसभा में रफीगंज के जो प्रत्याशी, वहां का जो विधायक है मोहम्मद नेहालुद्दीन, उनको एक गांव में बंधक बना लिया गया। उसके वीडियो फुटेज भी सामने आए। विधायक जी या उनके समर्थकों का कहना है कि सियासी चाल है, कुछ लोग विधायक को जब सियासी तौर पर नहीं घेर सकते हैं तो ओछी हरकत करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि कुछ विरोधी दल के नेता और उनके सियासी दल के ही नेता कैमरे पर आने के बजाय चुप के कहते हैं कि जनता मिस्टर इंडिया, विधायक मिस्टर इंडिया है। ये जेडीयू के विधायक, पूर्व विधायक भी बोल चुके हैं, वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और इसीलिए जनता विरोध में आ गई है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो राहुल गांधी को और तेजस्वी को ही मालूम होगा, क्योंकि उनके साथ सर्वे एजेंसी भी चल रही है, सर्वे एजेंसी देख रही है। हकीकत में जनता विरोध में थी या फिर उनको एक साजिश के तहत उनकी छवि को नुकसान करने की कोशिश की गई, ये जो है वो एजेंसी देख भी रही है। इसके पहले भी आरजेडी सर्वे करा चुकी है, कांग्रेस भी सर्वे करा रही है या करा चुकी है। तो इस नेता के दौरा के दौरान भी सर्वे चल रहा है, दौरा और सर्वे दोनों साथ साथ चल रहा है। अब हम बात अगर बीजेपी और एनडीए की करें तो एनडीए में जो जेडीयू है वो न सिर्फ अपने सीटों का सर्वे करा रहा है बल्कि तमाम अपने घटक दलों के भी सर्वे करा रहा है कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ती है, उसके उम्मीदवार की स्थिति क्या है, क्या वहां से वो जीत सकती है या फिर उनके कैंडिडेट का विरोध है, वो उनको सुझाव नीतीश दे सकते हैं। बीजेपी सर्वे करने के जनक है, बीजेपी को आप सिखा नहीं सकते। बीजेपी ने सबको सिखाया कि सर्वे होता क्या है, सर्वे के फायदे क्या होते हैं। बीजेपी प्रयोग करने में माहिर है, जिसका जनक भी बीजेपी को माना जाता है। तो बीजेपी में भी जो मोदी की जो टीम है, अमित शाह की जो टीम है, वो पहले भी सर्वे कर रही है और अभी
जब सभा जहां मोदी का हो रहा है वहां पर सरकारी एजेंसियों से लेकर, हम सरकारी एजेंसियों की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक कोर टीम है जो सर्वे कर रहा है। यही नहीं, अगर बोधगया में आ रहे हैं, मगध में आ रहे हैं, तो मगध के सभी विधानसभा सीटों पर मोदी की एक टीम काम कर रही है। सर्वे जो नेताओं को पता नहीं है कहां से कौन से नेता प्रचार में कितना ताकत झोंक रहा है, किसके पास कितना जन समर्थन है, किसके 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 खिलाफ में जनता कितना विरोध में है। चाय दुकान से लेकर होटल तक में सर्वे किया जा रहा है। अखबारों से के लोगों से भी समझा जा रहा है, पत्रकारों से भी समझा जा रहा है। कुछ लोग दिल्ली से फोन रहे पत्रकार बनकर, तो कुछ लोग पटना से पत्रकार बनकर फोन कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वो पत्रकार है नहीं। पत्रकारों के पास इतना समय नहीं होता है कि दूसरों लोगों से समझ सके। पत्रकार जो भी करते हैं अपने सोर्सेस के हिसाब से करते हैं, लेकिन पत्रकार बनकर जो फोन कर रहे हैं वो सर्वे एजेंसी के लोग हैं। और दोनों तरफ से, दोनों घटक दलों से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ से जो है नेताओं के नब्ज टटोले जा रहे हैं, विरोध देखे जा रहे हैं, जन समर्थन देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि महागठबंधन के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट कट जाएंगे, कुछ लोगों के क्षेत्र बदल जाएंगे। ये अब तक का दौरा और सर्वे के हिसाब से सामने आया है। वहीं एनडीए में भी जो मामूली वोटों से हारे हैं उन नेताओं को भी हटाया जा सकता है, जिनका उम्र जो है ज्यादा हो चुका है और पार्टी में अब उनको संगठन के कामों में लगाया जाएगा। वैसे नेताओं को भी अब किनारा लगाने की तैयारी है। तो इस बार बीजेपी नए नए प्रयोग करेगी, पुराने नेताओं को जगह धराएगी। भरोसा नहीं है तो इन 2 अखबारों की खबरों पर देख लीजिए। आप 2 अलग अलग खबर देखें। इसमें बुजुर्ग नेताओं को बीजेपी बाहर करेगी जिनका उम्र ज्यादा हो चुका है, जो कम और ज्यादा वोटों से जीते हैं, और महागठबंधन भी विरोध को बढ़िया से देख रही है। उसमें साजिश को भी समझा जा रहा है और बाकी चीजों को भी समझा जा रहा है। यात्रा राहुल गांधी का है, लेकिन राजद ने उसे हाईजैक कर लिया है। ये कांग्रेस के लोगों का आरोप है। कांग्रेस के लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इतना तो इस यात्रा से समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के सीटों पर राजद के पोस्टर, राजद के होर्डिंग और राजद के झंडे दिख रहे हैं, लग रहा है कि कई कांग्रेस के सीटों पर राजद चुनाव लड़ सकती है। और जिन सीटों पर राजद के विधायकों का विरोध है वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। राहुल और तेजस्वी न यात्रा कर रहे हैं, बल्कि यात्रा के बहाने वो बिहार की नब्ज को, लोगों की नब्ज को और नेताओं के समर्थन और विरोध को समझ रहे हैं। तो कई विधायक बेटिकट हो सकते हैं, कई विधायकों का सीट बदल सकता है, कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, और कुछ ऐसा ही हाल एनडीए में भी होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चुनावी और रोचक जानकारी लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।